नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इस समय हम लोग बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पे अभी मामला सामने आया है जिसमें मरीजों को बेचने और खरीदने का धंधा करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लेकर जेल का रास्ता दिखाया है। जी हाँ, बताते चले आपको कि ये धंधा बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन ज्यों ही नए प्रधानाचार्य नवागंतुक प्रधानाचार्य सुनील आर्या जी ने कार्यभार संभाला, उसके बाद से ये बहुत बड़ी कार्रवाई नजर आई है। आपको बताते चले, इसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। आपको बताते चले कि गोरखपुर में अवैध हॉस्पिटलों का मकर जाल है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही चलते हैं। इसी तरीके से जिला अस्पताल से भी मरीजों की दलाली की जाती है और मरीजों को खोआ मंडी गली और अन्य हॉस्पिटलों में भेजा जाता है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं दलालों के ऊपर कार्रवाई हो जाने से मेडिकल कॉलेज के मरीजों को बड़ी ही राहत मिलेगी। देखिए क्या कहा इस घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने। एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे लोगों का गैंग एक्टिव है जो बाहर से रेफर होकर के मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है, उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि सीएमओ साहब व उनकी टीम द्वारा एक हॉस्पिटल जो कि थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित है, उसको जब एक सरप्राइज चेक किया गया या रेड किया गया तो ये पाया गया कि दलालों के इस गैंग द्वारा पेशेंट्स को वहां पर ला करके भर्ती किया गया। जो चिकित्सा सुविधा वहां पर होनी चाहिए थी, जिसमें वो रजिस्टर्ड है, वो सुविधाएं वहां पर नहीं थी। मृत्यु होने के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहां पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और ना ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जो जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। इनसे गहन पूछताछ हुई है। पूछताछ में काफ़ी और जानकारियां भी इसमें सामने आई। इस अरेस्टिंग के बाद इसमें और भी लोगों की जिनका कि इसमें शामिल होना पाया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट लगाने के उपरांत इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। आगे चल करके इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और पुलिस प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली इसमें और कार्रवाइयां आगे आने वाले दिनों में भी की जाएंगी। कैसे इस चीज़ को रोका जाए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और अगर नियमों में या वहाँ की प्रोसीजर में कोई तब्दीली लानी है तो उसको भी लाया जाएगा। बाहर से आने वाले मरीज या लोकल मरीज जो आमतौर पे जो गरीब वर्ग से रहते हैं, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उनका सही इलाज हो सके और कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी ना कर सके, इसी कारण से कार्रवाई की गई है। और इस समय पर सभी विभागों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्य किया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे लोगों के ऊपर
या ऐसे हॉस्पिटल संचालक के ऊपर जो इस तरह से मरीजों की जान माल के साथ या जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर अगर कोई डॉक्टर अपना लाइसेंस अगर जगह देता हूँ उन डॉक्टर पे क्या करोगे? देखिए, इससे पहले भी ये चीज कार्रवाई के माध्यम से भी बताई गई है, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी बताई गई है। मैं पुनः सभी चिकित्सकों को, सभी डॉक्टर्स को एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसके जो नियम है उसका अक्षर से पालन करें। अगर आपके नाम पर कोई हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जिसमें कि आप खुद एफिडेविट देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर ऑल टाइम रह करके मरीजों का इलाज किया जाएगा, उन शर्तों का पालन करें। कोई भी चिकित्सक अगर इस तरह की चीज का उल्लंघन करता है, स्वयं वहां रह करके इलाज नहीं कर रहा है या उन अपनी डिग्री या अपने जो उसके पेपर्स हैं उनको किसी लोभ लालच में आकर के लिए गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो वो भी इस क्राइम का भागीदार बनेगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर कार्रवाई के बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं, ऐसा घटना ना हो। देखिए, पूर्व में ऐसी घटनाएं जब भी सामने आई हैं तो मुकदमा लिखने के बाद अरेस्टिंग भी हुई है, उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई है, कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। ऐसी चीजें जब भी सामने आती हैं बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है और यदि आगे चल के भी कोई ऐसा करेगा तो उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडी का इलाज कर रहे थे, तो क्या पहले भी इस तरह के केसेस उनसे पूछताछ में कुछ निकले हैं? देखिए, जिस तरह की चिकित्सा सुविधाएं उस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जिन मानकों के तहत, जिसमें कि सीएमओ साहब द्वारा स्वयं विजिट किया गया, उनके डॉक्टर्स की टीम द्वारा विजिट किया गया, तो जो रजिस्ट्रेशन में उनके द्वारा अपना स्व घोषित पत्र दिया गया था, जिन मानकों के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो मानक वहां पे नहीं पाए गए, जिस कारण से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। देखा जाता है कि हॉस्पिटल में घटनाएं हो जाती है और मौत भी हो रही है, इस पे लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई? इसमें बेसिकली हमारे यहाँ जो जनपद में जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन तो हमारे यहाँ बीआरडी है जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं। इसमें गोरखपुर एवं आसपास के जनपद के सारे पेशेंट्स के लिए आते हैं। इनफैक्ट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल, सभी जगह के लोग आते हैं। तो चिकित्सा के लिए तो ये इमरजेंसी है, नॉर्मल ओपीडीज़ है। इसमें मतलब रेगुलर बेस इधर कुछ दिन से शिकायतें आ रही थी, जिसको जब स्पेसिफिकली वर्कआउट किया गया है तो कलेक्टिवली ये मतलब जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ है 16 नाइट को, उसी एफर्ट का नतीजा है। और इसमें हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बीआरडीज, इन सब से पेशेंट्स को बरगला के अपने यहाँ मंगवाते हैं और जो कुछ एम्बुलेंसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब को चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनफैक्ट जो इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग थोड़ा और रोबस्ट बनाएंगे। इसमें जो कमियां निकल के आई हैं, जैसे जो अभी जो घटना हुई है, इसमें मतलब हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसमें ये सब बिंदु को कभी देखा नहीं जा रहा था। विल ऐड दीज पॉइंट्स ऑल्सो और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बेटर रिजल्ट्स आए, पब्लिक को बेटर सुविधा हो सके, मिल सके और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी जो अवेलेबल है उसका कंप्लीट लाभ पब्लिक ले सके, ये हम लोग का टारगेट रहे। अच्छा, देखा जाता है हॉस्पिटल सील हो जाता फिर दोबारा खुल जाते, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इसमें बिना मिली भगत की ये नहीं होता, तो इसमें जनरली जो हॉस्पिटल सील करके बंद कर दिया जाता है, तो चूंकि ये सब रेंटल बिल्डिंग्स होते हैं तो कोई नया अप्लाई करके उसमें परमिशन ले लेता है। तो जब भी 2 साल 3 साल के बाद जब भी टीम जाती है चेक करने, हो सकता है डॉक्टर की टीम नहीं हो तो उनके पास कोई भी एंटीसीडेंट का इस तरह का फाइल चेकिंग का वो रहता नहीं है पेपर्स इनके पास। नेवरदिलेस इसको भी अब हम लोग ईयरमार्क करेंगे कि कौन कौन बिल्डिंग्स में इस तरह की घटना हुई है, उसको भी हम लोग जो डॉक्यूमेंट है वो करेंगे, ताकि भविष्य में जो टीम्स इसको इंस्पेक्ट करने जाए तो कम से कम इनका एंटीसीडेंट और इस बिल्डिंग का पुराना इतिहास भी देख लें। जैसे स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत भी सामने आती, बिना मिली भगत के इस तरह काम नहीं ये जितने स्पेसिफिक इनपुट्स मिलेंगे, अगर विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी लिप्त है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी।
है।